एंड वेलकम। देखिए रिसेंटली 12th ब्रिक्स समिट जिसमें कि काउंसिल ऑफ हेड यानी गवर्नमेंट ऑफ हेड का जो था मीटिंग वो कंक्लूड हो चुका है। इसमें इंडिया ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी हैं, अच्छे स्टेटमेंट जो है वो जारी की हैं। प्लस इसके अलावा इंडिया ने जो टॉपिक्स रेज़ किए जैसे कि टेररिज्म के ऊपर, पोस्ट कोविड-19 ईरा के ऊपर, प्लस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, और प्लस किस तरह से कंट्रीज़ को ब्रिक्स कंट्रीज़ को आगे ग्लोबली ग्रो करना है, इस पर काफ़ी अच्छे पॉइंट डिस्कस किए गए हैं। तो वो आज हम 12th ब्रिक्स समिट के की पॉइंट्स प्लस कंट्रीज़ के स्टैंड जैसे कि इंडिया का स्टैंड, चाइना का स्टैंड, रशिया का स्टैंड, उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये टॉपिक जो है जियो पॉलिटिक्स यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आता है और यूपीएससी के लिए जीएस पेपर 2 में आता है। तो देखिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 12th ब्रिक्स समिट को एड्रेस किया और उसके अंदर जो है टेररिज्म, कोविड-19 पैंडमिक और ग्लोबल इंटरनेशनल बॉडीज़ के अंदर जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उनको डिस्कस किया है। तो हम देख लेते हैं उनको एक बार। और ये इस साल का ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट किया रशिया ने और चेयरमैनशिप रशिया ही था। देखिए इंडिया का स्टैंड जो था समिट में, वो सबसे पहले हम लोग टेररिज्म को कवर करते हैं। देखिए इंडिया ने कहा है जो कंट्रीज़ अपनी टेरिटरी को और यूज़ करके जो है टेररिज्म को स्पॉन्सर करती हैं या टेररिस्ट को ग्रूम करती हैं, उन कंट्रीज़ को तो दोषी माना ही जाए। प्लस वो कंट्रीज़ जो ऐसी कंट्रीज़ का साथ देती हैं उन्हें भी इसमें टेररिज्म के लिए गिल्टी माना जाए। और इंडिया ने देखिए एक रशिया के सपोर्ट से एक स्ट्रेटजी चल रही है ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी, उसको एक्नॉलेज किया। और इंडिया ने ये भी कहा कि जब इंडिया की चेयरमैनशिप होगी ब्रिक्स की इंडिया के पास, तो इंडिया भी ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के ऊपर काम करेगा और आगे बढ़ाएगा। प्लस इंडिया उनके पीएम ने जो है ये भी कहा कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जैसे कि WTO, IMF और UNSC, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसमें देखिए इंडिया को परमानेंट मेंबर UNSC का बनाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है और काफ़ी जगह कंट्रीज से बात भी चल रही है। इवन आपने अगर ध्यान दिया हो तो अभी पिछले कुछ महीने पहले हम लोग UNSC की नॉन परमानेंट मेंबर सीट एक बार फिर से जीत भी चुके हैं। इसमें इंडिया ने कहा कि UNSC के रिफॉर्म्स जो हैं वो चेंज होने की ज़रूरत है और ब्रिक्स के पार्टनर से कहा, अपने ब्रिक्स पार्टनर से कहा कि वो इंडिया को सपोर्ट करें इस स्टैंड में। अब कोविड-19 पैंडेमिक में देखिए इंडिया का ये कहना है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ को आपस में कोऑपरेशन दिखाना चाहिए कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोडक्शन को लेकर के। और ब्रिक्स कंट्रीज़ जो है एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी पोस्ट कोविड-19 ईरा में, क्योंकि वर्ल्ड की 42% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज़ के से आती है। और देखिए इंडिया के पीएम ने यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया को जो है ब्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया। इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जो है वो लॉन्च किया गया और ये बताया गया कि किस तरह इंडिया जो है ग्लोबली जो नीड्स हैं इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रेड की वो पूरी करेगा और किस तरह से और कंट्रीज़ का हेल्पफुल हो सकता है। जैसे कि देखिए कहीं ना कहीं ये भी था कि चाइना से अच्छे प्रोडक्ट और एक अच्छी रिलेशनशिप जो है इंडिया ऑफर करेगा ब्रिक्स कंट्रीज़ को, तो कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है। अब इसमें अगर आप चाइना का स्टैंड देखें तो चाइना ने कहा है कि चाइना कॉर्पोरेट करेगा इंडिया के साथ और दूसरे ब्रिक्स नेशन के साथ कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने में। और ये चाइना के ये चाहता है कि ब्रिक्स की पार्टनरशिप से एक न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनोवेशन सेंटर जो है वो बनाया जाए जियामान में, जो कि एक चाइनीज़ सिटी है। चाइना सपोर्ट कर रहा था ब्रिक्स के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को, चाइना ने सपोर्ट किया और ये कहा कि जो कंट्रीज़ को अपनी टेरिटरी को टेररिज्म को यूज़ नहीं होने देना चाहिए, ना ही दूसरी कंट्रीज़ के लिए टेररिज्म को अपनी टेरिटरी पे बनाने दिया जाए। और
अपने सिटीजन्स को उनसे बचाया भी जाए। इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चाइना ने एक और डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया जो कि था यूएन की तरफ से कि टेरिटरियल इंटीग्रिटी सीरिया, लीबिया और इराक की जो है वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और इसको चाइना ने सपोर्ट किया। यहाँ पे अगर आप रशिया का स्टैंड देखेंगे तो रशिया का ये कहना है कि रशिया एक जॉइंट एफर्ट से ब्रिक्स कंट्रीज़ में कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करवाना चाहता है, और एक ये भी कह रहा है कि एक सेंटर बनना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च का ऑफ ब्रिक वैक्सीन, यानी कि ब्रिक्स की वैक्सीन वहाँ पर बनाई जाए, ऐसा एक सेंटर हम लोगों को मिलकर के बना देना चाहिए। ये है रशिया का स्टैंड। तो आई होप इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। ये है एंड इस वीडियो का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।